नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा पेपर होने वाला है उत्तराखंड हिंदी प्रीवियस पेपर। जो हमारे समूह के जितने भी हमारे पेपर होते हैं उनके साथ साथ अब हमने उत्तराखंड पीसीएस में जितने भी हमारे हिंदी के क्वेश्चन आए हैं सबको उठाया गया है, क्योंकि जो हमारे पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं वो कुछ समय बाद हमारे ग्रुप सी के पेपरों में आने लगते हैं। तो अब हमने जो भी हमारा जो टारगेट होगा, जो पीसीएस में हिंदी में जितने भी क्वेश्चन आए सबको उठाया गया है। एक क्वेश्चन होगा पूरी डिटेल के साथ समझाया जाएगा कि एक बार क्वेश्चन आ जाए, अगर भविष्य में उससे संबंधित कुछ भी पूछा जाता है तो ऐसा ना हो कि हमारा पॉइंट बाहर चला जाए। ये हमारी एक सीरीज चलाई जा रही है प्रीवियस पेपर की। यदि आपने अभी तक पिछले पेपर नहीं देखे, एक बार जाके आप देखो, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, हिंदी का बिल्कुल संकल्प है कि 100% की 100% होगी। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अपने नंबर काउंट करते हुए चलना कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अनुराग सागर किसकी रचना है? ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दे दिए गए हैं, हमारे कबीरदास जी है, तुलसीदास जी है, उसके बाद सूरदास जी है, या इसमें से कोई नहीं। तो अनुराग सागर किसकी रचना है? याद रखना, अनुराग सागर से जो अन्य कवि की रचना है आती है एक आपकी बीजक। कुछ के समझ में आ गया होगा क्या रचना है? बीजक, उसके बाद बीजक, रमेनी, शबद और साखी। ठीक है, चारों रचना एक ही साथ बोलना, अनुराग सागर और अन्य जो चारों हैं बीजक, रमेनी, शबद, साखी किसकी है? ये हमारे कबीरदास जी की है। किसकी रचना है? कबीरदास जी की। बात कर लेते हैं कबीरदास जी के बारे में। इनका जन्म कब होता है तो बताना। 1398 उत्तर प्रदेश के बनारस में इनका जन्म होता है, जबकि 1494 में मगहर में इनकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु कहां होती है? मगहर है। ये स्थान पूछा गया, आपको याद रखना है। तो कबीरदास जी का संबंध कहां से? उत्तर प्रदेश से। बात कर लेते हैं इनके गुरु के बारे में। इनके गुरु जी का क्या नाम था तो बताने। इनके गुरु का नाम था रामानंद। गुरु का नाम क्या था? रामानंद इनके गुरु का नाम था। नेक्स्ट, अन्य जो पॉइंट आपको याद रखना है कि कबीरदास जी को भाषा को, कबीरदास जी की भाषा को, इनकी भाषा को किसने सदुकड़ी बोला है? किस व्यक्ति द्वारा इनकी भाषा को सदुकड़ी बोला गया है? और किस व्यक्ति द्वारा इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी बोला है? दो पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए सदुकड़ी, तो सदुकड़ी बोला गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। रामचंद्र शुक्ल द्वारा। जबकि पंचमेल खिचड़ी किसके द्वारा बोला गया है तो बताना। श्याम सुंदर दास। क्या नाम है? श्याम सुंदर दास द्वारा। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कबीरदास जी के बारे में, इनकी भाषा से संबंधित है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो पॉइंट आपको याद रखना है कि कबीरदास जी को किस व्यक्ति ने वाणी का डिक्टेटर बोला था? किस व्यक्ति द्वारा इन्हें वाणी का डिक्टेटर बोला गया तो बताना। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इन्हें क्या बोला गया है? वाणी का डिक्टेटर बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है कि कबीरदास जी किस काव्य से संबंधित थे या किस बात से संबंधित हो बताना। इनका संबंध निर्गुणवाद से है। किससे है? निर्गुणवाद से है। अर्थात जो हमारे कबीरदास जी थे इन्हें क्या बोला जाता है? निर्गुणवादी कवि बोला जाता है। अन्य उपलब्धि इनके बारे में याद रखना है कि सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में हमारे कबीरदास जी के दोहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस व्यक्ति के दोहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में तो बताना कबीरदास जी के हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको लास्ट पॉइंट याद रखना है इनके बारे में कि कबीरदास जी का पालन पोषण किस व्यक्ति द्वारा किया गया है। तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम पूछा गया है, नीरू नाम है व्यक्ति का, नाम याद रखना। नीरू नामक व्यक्ति द्वारा कबीरदास जी का पालन पोषण किया गया था। ये कबीरदास जी का अपना पूरा जीवन परिचय है। इसके बाहर हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये हमारा कंटेंट होता है इस तरह से कि एक क्वेश्चन आ जाए उसे मिलते समय सब खत्म करो, पूरा कंप्लीट करो। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के साथ। जो भी क्वेश्चन आएगा
पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा, इतनी औकात नहीं होगी उसकी कि बाहर चला जाए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। कौन सा हमारा कमल का पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची शब्द हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आज हम सबको समाप्त कर देंगे। आपको याद रखना है इसका एक पर्यायवाची होता है कज, उसके बाद होता है पंकज, पंकज के बाद होता है जलज, कज पंकज जलज, उसके बाद नीरज, अंबुज, नेक्स्ट सरोज, शब्द होता है अब्ज, अब्ज ये कनिकार्थी शब्द है अब्ज, उसके बाद आएगा सरसिज। ठीक, याद रखना। देखो अब इसमें एक चीज कॉमन है, सबके लास्ट में ज आया है। कज पंकज जलज नीरज अंबुज सरोज अब्ज और उसके बाद सरसिज। अन्य शब्द जो आपको याद रखने इन्हीं के पर्यायवाची होते हैं। अरविंद के कमल, उसके बाद नलिन, नलिन के बाद आएगा आपका महत्वपूर्ण है पुंडरिक, ठीक है, सतदल, सतदल ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची है कमल के। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हमारे कमल के पर्यायवाची है, सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, नायक में कौन सी संधि होगी। नायक कौन सी संधि होगी इसमें, तो याद रखना इसमें हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर सी अयादि संधि। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और उसके बाद विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो बताना 5। पहला होता हमारा दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, नेक्स्ट वृद्धि संधि, यण संधि और जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारा अयादि संधि। ठीक है, तो संधि के बारे में याद रखना, बेसिक जानकारी है, क्वेश्चन यहां से बनते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया हमारा और ये है हमारा क्वेश्चन लिंग से संबंधित है। और क्वेश्चन पूछा गया पुरलिंग शब्द की हमें पहचान करनी है, कौन सा शब्द हमारा पुरलिंग शब्द है। लिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक जानकारी जो आपको याद रखनी है कि लिंग की पहचान किससे होती है, तो याद रखना लिंग की पहचान जो करते हैं हम अपने संज्ञा शब्द से करते हैं। हिंदी में पूछा जाए कितने भेद होते हैं लिंग के, तो बताना 2 होते हैं, स्त्रीलिंग पुरलिंग। उसके बाद पूछा जाए संस्कृत में कितने होते हैं, तो बताना संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग पुरलिंग और नपुलिंग। अब देख लेते हैं जो हमारा दिया गया पुरलिंग शब्द। पहले दिया गया है कपट सुंदरता, उसके बाद निंद्रा मूर्खता। कौन सा शब्द है जो हमारा पुरलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। कपट कैसा शब्द है, हमारा पुरलिंग शब्द है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आज ही इसके बारे में चर्चा करिए, आज ही की क्लास में। ये हमारा अब्ज कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पूछा है समानार्थी शब्द। अब्ज शब्द किसका समानार्थी अर्थ नहीं देता है, सूर्य चंद्रमा कपूर और शंख किसका नहीं होता है अब्ज। ये हमारा समानार्थी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, कपूर का नहीं होता जबकि अन्य सबका होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसी वजह से मैं कहता हूं आप प्रैक्टिस सेट किया करो, उससे क्या है हमारा क्वेश्चनों का पता चल जाता है कितना अच्छा क्वेश्चन है। और ये रिपीट क्वेश्चन है, हमारे पीसीएस के पेपर में 2 बार पूछा गया है कि क्या दिया गया है, मध्य युग अर्थात मध्यकाल में हिंदी को केरल में किस नाम से जाना जाता था, अर्थात हमारी हिंदी को मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता था, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो याद रखना महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोला जाता था, तुलक बोला जाता था, सही है। किसे, हिंदी को बोला जाता था, कहां, केरल में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये दिया गया है वाक्य शुद्धि से है,
हमारा नया टॉपिक है ये, जो अब हमारे एग्जाम में ऐड किया गया है। ठीक है, वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन, आपको इसका आंसर देना है। क्या दिया गया है, कौन सा हमारा शुद्ध रूप होगा जो दिया गया है, पूरा पहले वाक्य बोल देते हैं। स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है। इसमें हमारा कौन सा है जो गलत होगा, वो यह कोई त्रुटि नहीं होगी। 4 हिस्सों में बांट दिया है, देख लेते हैं। जो पहले उसमें दिया गया है, स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, क्या इसमें कहीं गलती है? अत्यंत कोमल होता है, क्या इसमें कोई गलती है? एवं संवेदनशील होता है, क्या इसमें कोई गलती है? ये हमारा नया टॉपिक है। अब वाला जो हमारा सिलेबस आया है, जो अब आया है, उसमें वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन दिए गए हैं, अलग से टॉपिक दिया गया है। पहले भी आता था और अब तो स्पेशल हमारे उसमें भी दे दिया सिलेबस में कि वाक्य शुद्धि अब आया करेंगे। कौन सा हमारा शुद्ध रूप होगा बताओ। तो जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा शुद्ध नहीं मतलब अशुद्ध पूछा था, तो ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। जो ऑप्शन दिया गया है ना, ये सी, इसमें जो बोला गया है संवेदनशील, ये गलत दिया गया है। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं होगा, कोमल शब्द का प्रयोग सही दिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमारा, इसमें क्या पूछा गया है, बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा पर्यायवाची हमारा जो बादल का पर्यायवाची नहीं होगा? पहले लिखा बारिज, पयोधर, जलधर, और इसमें से कोई नहीं। कौन सा होगा जो हमारा बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हमारा बादल का पर्यायवाची नहीं होगा। जबकि जो दिए गए हमारे पयोधर और जलधर किसके पर्यायवाची? हमारे बादल के पर्यायवाची। अन्य में जो बिल्कुल आसान आता है, आपने नाम सुना होगा, मेघ बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, पयोध लिखा है, पयोधर भी है और पयोध भी है, दोनों याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट घन होता है, नेक्स्ट जलद होता है, बारिद भी होता है हमारे बादल का पर्यायवाची। नेक्स्ट अम्बुद, देखो अम्बुद होता है बादल का, जबकि अगर लास्ट में जय हो जाएगा तो हो जाएगा हमारे कमल का। उसके बाद नेक्स्ट नीरद, नीरद होगा बादल का, नीरज हो जाएगा कमल का। उसके बाद नेक्स्ट तोयद। अब आपको जो क्या देखने को मिला है, जो हमारे बादल के पर्यायवाची है, इनके अंत में द आता है। सही है, आप देख सकते हो। ठीक है, द ज्यादा आता है, जबकि जय आता है हमारे कमल वाले पर्यायवाची में। तो ये पर्यायवाची है, पर्यायवाची हमारी हिंदी की जड़ होते हैं, ये कंप्लीट होने अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए हमारा आंसर बैठेगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देख लेते हैं जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ दिया गया है? मुहावरे दिए गए, उसके सामने उसका अर्थ दिया गया है, कौन सा हमारा एक ऑप्शन सही होने वाला है? पहले मुहावरे से क्वेश्चन है, आपको याद रखना कौन सी भाषा का शब्द है मुहावरा। ये हमारा एक अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरे क्या होते हैं हमारे? तो ये हमारे वाक्य का अंश होते हैं, वाक्य का अंश होते हैं। ठीक है, पहले क्या दिया गया है, बसंत का कोकिला होना, अर्थात बसंत की कोकिला होना, क्या इसका अर्थ दिया गया है? अच्छे दिन देखने का अवसर मिलना, तो गलत है। बसंत की कोकिला होता है अर्थात ईद का चांद कभी कभी दिखाई देना, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, उड़ती चिड़िया पहचानना, कुशाग्र बुद्धि होना, ये बिल्कुल सही दिया गया है। उड़ती चिड़िया को पहचानना है, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना, इसका अर्थ क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि अर्थात बहुत तेज बुद्धि वाला। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, पोबारा होना, इसमें क्या दिया है? विजय ही विजय होना, अर्थात गलत होता है, इसका अर्थ होता है भाग जाना। अगला, आंख का काजल निकालना, इसमें जो दिया गया है रुदन करना, गलत दिया गया है। आंख का काजल जब हम निकाल के किसी का टीका लगाते हैं तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम अपना? प्रिय होना। क्या होता है? प्रिय होना है। ठीक है, आंख का काजल निकालना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, इसमें क्या है? लचकीला में कौन सा हमारा प्रत्यय होने वाला है? लचकीला में कौन सा प्रत्यय होगा? क्वेश्चन पूछा गया प्रत्यय से। प्रत्यय क्या होते हैं हमारे? तो याद रखना, पहले तो ये अभिकारी शब्द होते हैं हमारे सभी। क्या होते हैं प्रत्यय? अभिकारी होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं ये हमारे? उसके बाद याद रखना
शब्द का एक अंश होते हैं। क्या होते हैं? शब्द का अंश होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि इनके भेद कितने होते हैं तो बताना, इनके भेद होते हैं आपके दो। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। बात कर लेते हैं कृत प्रत्यय किसके साथ आते हैं, तो ये हमारे क्रिया के साथ आते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं ये हमारे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, लचकीला में प्रत्यय पूछा है, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा हमारा ईला। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है हमारा कलश और कुलिस कौन सा शब्द का अर्थ बिल्कुल सटीक होगा। शब्द युग्म से क्वेश्चन पूछा गया है, कलश और कुलिस शब्द का क्या सही अर्थ होगा। एक चीज तो क्लियर लग रही होगी, जो कलश होता है वो हमारा घड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा, होना इन्हीं में से है, क्योंकि सी और डी नहीं होता कलश का अर्थ। इस तरह से आप पहले एक तो निकाल लो, 50% तक तो आ जाओ। अब देखो जो कुलिस है इसका क्या हमारा अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होता हमारा वज्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? प्राकृत भाषा में स्वरों की संख्या। देखो नया क्वेश्चन, प्राकृत भाषा में स्वरों की संख्या बतानी। क्वेश्चन पूछा जाए प्राकृत भाषा में स्वरों की संख्या, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या। संस्कृत में पूछा जाए तो 13 बताना, हिंदी में पूछा जाए तो 11 बताना, प्राकृत में पूछा जाए तो क्या बताओगे? 10 होते हैं। ठीक है, तीनों भाषा से आगे आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछा गया है हमारा, सही वर्तनी हमें चुननी है, अर्थात शुरू शुरू सा कौन सा शब्द है हमारा जो बिल्कुल सही होगा। तो स पे तो मात्रा आनी है, यहां पर आई हुई नहीं है, तो ये तो हमारा कट जाएगा। बी, सी या डी में से होने वाला है। कौन सा हमारा शुद्ध शब्द होगा शुरू शुरू सा, तो याद रखना क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किस क्रम में डे और डे व्यंजनों के लिए सटीक बात कही गई है। अर्थात ये जो हमारे डे और डे है, क्या ये हमारे उच्चिष्ट व्यंजन है, क्या स्पर्श व्यंजन है, क्या स्पर्श संघर्ष है, या पार्श्विक व्यंजन है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो दोनों होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम कहना द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। कि इसमें कितने गुण हैं, तो बताना सर इसमें 2 गुण हैं। 2 गुण कौन सी भाषा के हैं, तो पहला तो बताना एक तो हिंदी का है और दूसरा हमारा फारसी का है। कि सर इसमें ऐसे कैसे 2 गुण हैं, तो हम बता देते हैं ऐसे कैसे गुण हैं, इसी के लिए हैं हम। जब आप स्पर्श व्यंजन पढ़ते हो, स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी 25 होती है। स्पर्श व्यंजन का एक वर्ग होता है जिसे हम बोलते हैं अपना टै वर्ग। पहले टै आता है, टै वर्ग के बाद उसमें ठे आ जाता है, ठे ठटेरा वाला। उसके बाद ये आया हमारा डे, और फिर आया डे, और लास्ट में आता अण। तो ये जो दोनों हमारे हैं, इनके नीचे अभी बिंदी लगी हुई नहीं है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम अपना हिंदी वाला। ठीक है, जैसे ही हमने इनके नीचे क्या लगा दी, बिंदी लगा दी। पहले तो याद रखना इस बिंदी को बोलते क्या है, जब हम द्विगुण व्यंजन के नीचे लगाते हैं इसे बोलते हैं हम ताड़न जात। क्या बोलते हैं? ताड़न जाति से हम बोलते हैं। और ये जो बिंदी है जो हम ताड़न जाते हैं, ये कौन सी भाषा का है, ये हमारा फारसी भाषा का है। तो इस कारण जैसे ही हम अपने डे और डे के नीचे बिंदी लगा देते हैं, ये हमारी फारसी भाषा की है, तो इसके आए कितने गुण? 2 गुण। क्योंकि एक तो हमने स्पर्श व्यंजन में पढ़ चुके थे, लेकिन जैसे ही हमने इसमें गुण बताया एक और एक्स्ट्रा फारसी भाषा का, तो बन गया दूसरा गुण। तो इस कारण बोलते हैं हम इसे द्विगुण व्यंजन। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो एक तो हम ये द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या और कुछ भी कहते हैं, तो कहना हाँ कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम संकर वर्ण।
संकर वर्ण बोला है, संकर शब्द नहीं बोला, अच्छे से देखना, वर्ण बोला है। और क्या बोलते हैं, तो एक तो नाम था इनका ताड़न जात, इसे ताड़न जात भी बोला जाता है, ये भी याद रखना। देखो अभी तक तो 3 नाम हो गए, द्विगुण, संकर, ताड़न जात। तो अन्य नाम भी है क्या? हाँ सर, अन्य नाम भी है जो हमारा पूछा गया है, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, तो ये इतने नाम है इनके, द्विगुण, संकर, ताड़न जात और उत्क्षिप्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं जो हमारे दिए गए हैं द्विगुण व्यंजन, जो हमारे उत्क्षिप्त पूछे थे और जो हमारे टय वर्ग में आते हैं, जो हमारे स्पर्श व्यंजन के टय वर्ग में आते हैं, अलग अलग है और आपकी समझ में आए होंगे। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन, और क्या बोला गया है, मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी में कौन सा वाक्य है? क्वेश्चन पूछा गया है वाक्य से, और क्वेश्चन जो पूछा गया है ये पूछा गया है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? तो बताना 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है? सरल, दूसरा होता है संयुक्त, और तीसरा होता है मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र होते हैं। तीनों की परिभाषा याद रखना, हमेशा हमारे एग्जाम में आती रहती है। सरल में क्या होता है? तो बताना सर, इसमें एक क्रिया होती है परंतु कर्ता, क्रिया क्या होगी? एक, सही है, परंतु कर्ता क्या हो सकते हैं इसमें? ठीक है, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, या 4 कर लो, 10 कर लो, कुछ कितने ही कर लो, लेकिन क्रिया सिर्फ एक होगी, ये इसकी, ठीक है, परिभाषा है। संयुक्त में क्या होगा? याद रखना, इसमें क्या होंगी? हमारी 2 क्रिया होंगी, और दोनों क्रियाएं जो होंगी, जो 2 वाक्य होंगे 2 अलग अलग क्रियाओं में, दोनों क्या होंगे? वो आपस में एक दूसरे से आजाद होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। जबकि मिश्र वाक्य में क्या होगा? क्रिया तो इसमें भी 2 आएंगी, इसमें भी कितनी क्रिया आती है? 2 क्रिया होती है, लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या होती है? आश्रित होती है। तो मिश्र वाक्य में 2 क्रिया एक क्रिया पर आश्रित होती है, जबकि संयुक्त में 2 अलग अलग क्रियाएं होती है, वाक्य होते हैं, दोनों आजाद होते हैं। ठीक है, उससे अलग जो कहानी आपको याद रखनी है, जब कभी भी पूछी जाए कि आपको यह शब्द कहीं भी मिल जाए जो इसमें दिया गया है कि, उसके बाद मिल जाए आपको की के बाद वह के बाद उसे के बाद तो, यहां कहीं भी, या उसके बाद मिल जाए आपको जब, तब, जितना, उतना, ये शब्द आपको कहीं भी मिल जाए तो हमारा कौन सा वाक्य हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा दिया गया है 18, रिपीट क्वेश्चन है, आप बता सकते हो, प्रीवियस पेपर अगर आपने पिछले करे होंगे तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, किंवदंती का उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? जो हमारी किंवदंती होती है इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जो बात लोगों द्वारा कही गई हो, क्या वो किंवदंती है? जो बात परंपरा से प्रचलित हो, क्या ये किंवदंती है? क्या क्या कहा इसका पता ना हो, क्या ये किंवदंती है? उसके बाद जिस लोक प्रचलित कथन से रचनाकार का पता ना चले, क्या ये हमारी किंवदंती है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, जो बात परंपरा से प्रचलित हो उसे क्या कहते हैं? हम किंवदंती कहते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर पूछा गया हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा पत्र लेखन से। हर टॉपिक से क्वेश्चन है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो हमारा क्वेश्चन ना हो। क्या दिया गया है देख लेते हैं। हमारे पत्र लेखन में किस प्रकार के पत्र में लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है कि इस सामग्री को, जो भी उसमें लिखा गया है, इस सामग्री को अमुक तिथि, अर्थात जो भी तिथि दी गई हो, इस सामग्री को अमुक तिथि तक प्रकाशित कर दे। ठीक है, जो भी चीज लिखी गई है इसे एक निश्चित तिथि तक प्रकाशित कर दे। किस पत्र में यह चीज बोली जाती है? पहला दिया गया है राजपत्र, राजपत्र के बाद दिया गया है प्रस्तांकन पत्र, उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति, उसके बाद मित व्यय। क्या होगा हमारा सही आंसर? तो याद रखना, ऐसा जो पत्र होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेस विज्ञप्ति पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है हमारे प्रैक्टिस सेट में। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिससे क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हो। बहुत जल्दी आपको कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्ति भी अपने इसमें 2-2, 3-3 अब मिलने वाली है।
क्वेश्चन दिया गया हमारा 20 और इसमें क्या देखो ये क्वेश्चन हमारा जनसंचार से। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, जनसंचार माध्यम में गूगल महादेव की स्थापना कब की गई थी। गूगल से क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है गूगल के बारे में, पहले तो ये याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि गूगल के संस्थापक कौन थे। यही फायदा होगा आपको जुड़ने का कि सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। जनसंचार के माध्यम में गूगल की स्थापना पूछी गई, संस्थापक याद रखना पहले तो होते हैं आपके लैरी और पेज, व्यक्ति का नाम है लैरी पेज पहले का। दूसरे का नाम है सर्जेन ब्रिन, सर्जेन ब्रिन नाम है, दोनों याद रखना, संस्थापक लैरी पेज, सर्जेन ब्रिन, ये हमारे गूगल के संस्थापक है। अब जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि गूगल की स्थापना कब की गई, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होता है, ठीक है। आप कमेंट में इसका आंसर देना, वीडियो पसंद आई तो आप बताना, ठीक है। जो हमारा टॉपिक या कुछ चीज और ऐड करनी है आप उसे भी बता सकते हो, सब चीजें आपके लिए लाई जाएगी। हिंदी को 100% समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त नहीं उसका अंत कर दिया जाएगा, ठीक है। याद रखना वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।